हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 1H। तो कक्षा 8 की 1H पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं निरपेक्ष मान। कैसा मान? निरपेक्ष मान। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था तो संख्याओं को दो प्रकार से पढ़ा था। अगर मैं संख्या रेखा ही बना दूं तो ये संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। इधर आएंगे तो -1, -2, -3 और -4। इसका मतलब धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य संख्या है। हम लोगों ने इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है। ठीक, धनात्मक संख्या वे सभी संख्याएं जिनके बाहर या तो कोई भी चिन्ह ना हो या प्लस हो। 1 का मतलब होता है +1, कहीं 2 लिखा है इसका मतलब +2, भले +2 नहीं लिखा है। 3 का मतलब +3, 4 का मतलब +4 एंड सो। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनके बाहर होता है -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार से अन्य संख्या होती है। हम बात करते हैं निरपेक्ष मान की। तो निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान का मतलब संख्या पर कोई भी चिन्ह ना रहे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 2 का निरपेक्ष मान, जिस संख्या का निरपेक्ष मान निकालना होता है उसे ऐसे बंद कर लेते हैं और ये हमारा होगा 2। ठीक, इसी प्रकार मैं यहां पर अगर लिखूं -2 का निरपेक्ष मान, ये भी कितना होगा? 2। अर्थात चाहे संख्या धनात्मक हो और चाहे संख्या ऋणात्मक हो, अगर आप उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं तो वो हमेशा कैसी हो जाएगी? वो हमेशा धनात्मक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। यहां पर ऐसे भी समझ लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं किसी संख्या का निरपेक्ष मान 5 है। क्या है? 5। तो वो संख्या क्या हो सकती है? या तो वो संख्या +5 हो सकती है या वो संख्या -5 हो सकती है, क्योंकि +5 का भी निरपेक्ष मान क्या होगा? 5, और -5 का भी निरपेक्ष मान क्या होगा? 5। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जिस संख्या का निरपेक्ष मान निकलना उसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या है उसका निरपेक्ष मान x है। क्या है? x। तो यहां पर 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या होगी? यदि x बड़ा है किससे? 0 से। ठीक, अगर x का मान 0 से बड़ा है इसका मतलब वो x ही होगी। और यदि x का मान 0 के बराबर है तो संख्या 0 होगी। और यदि x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? वो संख्या माइनस में होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या का निरपेक्ष मान x दिया है तो अगर वो संख्या 0 से बड़ी है तो वही होगी जो संख्या है। अगर वह संख्या 0 है तो 0 होगी, लेकिन अगर वह संख्या 0 से छोटी है तो हमेशा क्या होगी? वो ऋणात्मक होगी। तो मुझे उम्मीद है निरपेक्ष मान की बात समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और बातों को देखते हैं। जिस प्रकार से पूर्णांकों के लिए निरपेक्ष मान होता है, उसी प्रकार परिमेय संख्याओं के लिए भी। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 2/3 का निरपेक्ष मान, सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे? 2/3, 2 लाइनों के बीच, और बराबर आपका हो गया 2/3। लेकिन अगर मैं कहूं -2/3 का निरपेक्ष मान, तो इसे भी आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन बराबर उत्तर क्या होगा? 2/3। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के लिए भी निरपेक्ष मान इसी प्रकार से होगा। तो आइए हम अपनी प्रश्नावली 1H का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 1H का पहला सवाल क्या कहता है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। आपको ये 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका निरपेक्ष मान निकालना है। तो आइए इनका हल देखते हैं। पहला हमको दिया है 15/7 का
हमको निकालना है निरपेक्ष मान। लिखेंगे 15/7। ये क्या हो जाएगा 15/7। ये आपका उत्तर हो गया, चूंकि ऑलरेडी धनात्मक संख्या है। आइए दूसरा देखते हैं। हमको दिया है -11/8 का निरपेक्ष मान। तो -11/8 क्या होता है, हमने आपको कि जब किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना होता है तो चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो हमेशा कैसी हो जाती है, वो हमेशा धनात्मक हो जाती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 11/8। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपको दिया है -19/-23 का निरपेक्ष मान। वही 2 लाइनों के बीच लिख देंगे -19/-23 बराबर क्या होगा, दोनों माइनस के चिन्ह हट जाएंगे और संख्या आपकी हो जाएगी 19/23। आइए अंतिम और चौथा सवाल देखिए। आपको दिया है -8/19 का निरपेक्ष मान। तो ये आपका हो जाएगा -8/19। साइन हट जाएगा माइनस का और आपका उत्तर आ जाएगा 8/19। तो मुझे उम्मीद है बने इसका पहला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। हमको दिया है सरल कीजिए। 3 सवाल दिए गए हैं, हमें इनको सरल करना है। आइए पहला सवाल देखते हैं। निरपेक्ष मान 3/5 -2/3। ये लाइन इसी प्रकार रहेगी, इनको अंदर सॉल्व करना। देखिए 5 और 3 का राशा क्या होगा, 5 3 15। अब 15 को 5 से भाग दिए, 5 3 15, 3 मारा है, 3 3 9 माइनस 3 से भाग दिए 15 को, 3 5 15, 5 दूनी कितना हो गया 10। 9 में से 10 गया, आपका आ गया माइनस का 1/15। अब जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आपने बताया था आपको माइनस का चिन्ह हट जाएगा और निरपेक्ष मान आपका आ जाएगा 1/15। आइए इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। निरपेक्ष मान -9/7 प्लस 11/3। 7 3 21, 7 से 21 भाग दिया, 7 3 21, 9 3 27 माइनस के, प्लस 3 से भाग दिया 21 को, 3 7 21 और 11 7 77। संख्या आपकी प्लस की। 7 में 7 गया 0, 7 में 2 गया 5। ये आपका आ गया 50/21। अब जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो संख्या आपकी हो जाएगी 50/21। ठीक है, प्लस का मान है तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस का है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 इसी का। निरपेक्ष मान -3/5 गुणा -7/11। ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। 7 3 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटे 11 5 55। निरपेक्ष मान निकालेंगे आपको हो जाएगा 21/55। ठीक है, तो आपने देखा इस प्रकार से दूसरे सवाल के तीनों खंड आपके समझ में आ गए होंगे। आइए अगला तीसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको दी गई है। यदि x बराबर -1/2, y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का मान है, इनमें से कौन सा है। अब चूंकि आपको दिया है x -1/2 और y आपका है 3/4, हमें मान निकालना है निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y बराबर। x की जगह x का मान लगा देंगे -1/2 प्लस y की जगह y का मान 3/4। अब हम क्या जानते हैं, जब किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकलता है तो उसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये संख्या हो जाएगी 3/4। आइए इनका लासा देते हैं। 4 और 2 का लासा क्या होगा, 4 ही होगा।
तो 2 दूनी 4, 2 बार है 2 एकम 2, प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, और ये संख्या आपके आगे 5/4। देखिए कौन सा विकल्प 5/4 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, हम देख रहे हैं तीसरा 5/4 है, तो यानी नीचे लिख देंगे अतः विकल्प 3 सही है, सत्य है या सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपको दिया गया निरपेक्ष मान माइनस और ब्रैकेट में 3/-7 का मान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो भी सही होगा आप लिखिएगा। आइए इसका हल देखते हैं। निरपेक्ष मान माइनस और ब्रैकेट में 3/-7, चूंकि छोटी ब्रैकेट है इसे ऐसे रहने दीजिए। माइनस माइनस मान क्या हो जाएगी, प्लस संख्या हो जाएगी 3/7, और जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/7। अब आप देखिए 3/7 कौन सा विकल्प है, हम देख रहे हैं ये पहले विकल्प है। लिखेंगे अतः विकल्प पहला सही है। मुझे उम्मीद है सवाल समझ आ गया होगा। आइए 5वां सवाल देखते हैं। आइए 5वां सवाल देखते हैं। आपको दिया है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो निरपेक्ष मान x गुना निरपेक्ष मान y का मान है। 4 विकल्प दिए हैं, जो सही है वो आप लिखिएगा। अब चूंकि x आपको दिया है -5/7 और y आपको दिया है 3/4, इसलिए निरपेक्ष x गुणा निरपेक्ष y, x का मान लिखिए -5/7 गुणा y का मान 3/4। अब आप देखिएगा जब -5/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह गायब हो जाएगा, ये आपका आएगा 5/7, और जब 3/4 का निकालेंगे तो ऐसे रहेगा 3/4। हम जानते हैं गुणा में ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा, तो 5 तिया 15 और यहाँ 7 चौक 28। आपका उत्तर है 15/28। देखिए कौन सा विकल्प सही है, आप देख रहे हैं आपका विकल्प चौथा सही है। यहां लिख देंगे अतः विकल्प 4 सही है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपका है कि परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान है। आइए देखिएगा, चूंकि -5/7 का निरपेक्ष मान -5/7, हम सब जानते हैं इसका माइनस हट जाएगा और इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 5/7। इसी प्रकार देखिए -5/-7 का निरपेक्ष मान बराबर -5/-7। चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए या माइनस माइनस काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5/7 और आगे क्या हो जाएगा 5/7। तो आपने क्या देखा, दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या है 5/7। तो हमारा कौन सा विकल्प सही, ये सही नहीं, ये नहीं है, कौन सा तीसरा सही है। तो लिख देंगे अतः विकल्प 3 सही है। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में आपको दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपर्युक्त चिन्ह लगाइए। बड़ा है, बराबर है या छोटा है। इस चिन्ह के बारे में आपको बता चुके हैं, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। जैसे लिखा है 7 और 5, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है तो ऐसे चिन्ह लगेगा। अगर लिखा है 9 और 17, 17 बड़ा है तो ऐसे चिन्ह लगेगा। दोनों बराबर है तो ये लगेगा। जिधर संख्या बड़ी होती है उधर इसका मुंह खुलता है, जिधर संख्या छोटी होती है उधर इसकी ये पूंछ रहती है। ठीक है, ऐसे याद रखें। तो आइएगा पहला सवाल देखते हैं। निरपेक्ष मान 3/4 वर्ग आपका दिया गया है और -3/4 +5/8।
देखिए इसके इधर ये बायां पद है, इधर ये दायां पद है। आप पास दो तरीके हैं, चाहे तो बायां पद दायां पद दोनों को अलग अलग हल कर लीजिए, या आप इन्हें एक साथ हल करते हुए आइए और बाद में जो चिन्ह आपका लगता है वो लगा लीजिए। इसका बायां पद आपको दिया है निरपेक्ष मान 3/4। तो आप जानते हैं निरपेक्ष हट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/4। ठीक है, आइए इसका दायां पद देखते हैं। दायां पद आपको दिया गया है निरपेक्ष मान -3/4 प्लस 5/8। तो आइए दोनों को हल करते हैं। अंदर 4 8 का लासा देखते हैं, कितना हुआ, 8 हुआ। और इसको सरल करते हैं, 4 से 8 को भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 तियां -6 प्लस 8 एकम 8, 1 पंजे 5 हो जाएगा। अंदर आपका बचा माइनस का 1/8, और जब इसका आप निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/8। तो आप देखिएगा बाएं पद में बटे में 4 है, यहाँ बटे में 8 है। हम इन दोनों संख्याओं के हर बराबर करते हैं, क्या होगा, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, दोनों में कर दीजिए, तो हो गया 6/8। अब हम क्या देखते हैं, बायां पद है 6/8 और दायां पद है 1/8। अब आप देखिएगा चूंकि 6/8 और यहाँ 1/8 और बीच में ये चिन्ह, थोड़ा सवाल को पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा। पता ही कौन संख्या बड़ी है, 6/8 बड़ी कि 1/8 बड़ी है। सीधी सी बात है, जब हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। 6/8 क्या है, बड़ी है, तो चिन्ह ये लगेगा। जब यहाँ ये लगेगा इसके मतलब इसमें भी चिन्ह कौन सा लगेगा, इसका मतलब निरपेक्ष मान -3/4 इस मान से क्या है, बड़ा है। आइए इसी प्रकार हम अपना सवाल दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल हमको दिया गया निरपेक्ष मान -3/8 प्लस 2/3, निरपेक्ष मान -3/4 प्लस 22/24। तो आइए हम पहले बायां पद देखते हैं। बायां पद हमको दिया निरपेक्ष मान -3/8 प्लस 2/3, निरपेक्ष मान 8 तियां 24। अब इसको सरल कीजिएगा, 8 से 24 को भाग दीजिए, 8 तियां 24, 3 तियां 9, पाए के माइनस के, प्लस 3 से भाग दी 24 को, 3 8 24, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। अब जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 7/24। और जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/24। ठीक, अब आइए दायां पद देखते हैं। दायां पद हमको दिया निरपेक्ष मान -3/4 प्लस 22/24। चूंकि हम जानते हैं 4 और 24 का लासा क्या होगा, 24 ही होगा। 4 से भाग दिए, 4 छंग 24, 6 तियां माइनस के 18, ये 22 का 22 ही रहेगा। तो आइए देखिए, ये आपका हो गया 4/24। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/24। अब आप देखिएगा हमारा बायां पद है 7/24 और दायां पद हमारा है 4/24। अब बताइए कौन संख्या बड़ी है, तो हम देख रहे हैं चूंकि 7/24 देखिए हर बराबर है, 7 4 से बड़ी है, तो 7/24 4/24 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। जब ये बड़ी हो गई इसका मतलब हमारे सवाल में कौन सा आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। आइए इसी का तीसरा खंड देखते हैं। निरपेक्ष मान माइनस छोटा ब्रैकेट -12/25, निरपेक्ष मान -2/5 गुणा निरपेक्ष मान माइनस और -6/5। आइए इसका बायां पद देखते हैं। निरपेक्ष मान -12/25 अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, निरपेक्ष मान 12/25 बराबर ये मान आपका हो जाएगा 12/25। आइए दायां पद देखते हैं।
हमको दिया गया निरपेक्ष मान -2/5 गुणा -6/5। तो आप देखिए इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 2/5 गुणा निरपेक्ष मान माइनस माइनस प्लस 6/5 हो जाएगा। तो 2/5 गुणा 6/5, इसका निरपेक्ष मान ये हो जाएगा 6 दूनी 12/5। आपने क्या देखा, बायां पद 12/5, बायां 25, बायां पद आपका 12/25 और दायां पद भी 12/25, दोनों कैसे बराबर है, चूंकि 12/25 बराबर 12/25। इसका मतलब इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें बराबर का चिन्ह है। आइए इसका चौथा खंड देखते हैं, आखिरी चौथा व आखिरी खंड देखिएगा। निरपेक्ष मान -3/8 प्लस 1/12, निरपेक्ष मान ब्रैकेट बंद खाली स्थान -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8 निरपेक्ष। पहले बायां पद देखते हैं, ये आपका हो जाएगा निरपेक्ष मान -3/8 प्लस 1/12, निरपेक्ष मान 12/8 का लासा देखिए, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 8 से 24 को भाग दीजिए, 8 तियां 24 और 3 तियां 9 माइनस के हो गए। 12 दूनी 24, 2 एकम तो प्लस का हो गया, 9 में से 2 गया माइनस का 7/24। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 7/24। आइए इस प्रकार से दायां पद देखते हैं। निरपेक्ष मान -1/2 प्लस 3/4 और प्लस 1/8। 2 4 8 का लासा निकालिए, 2 4 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। लासा कितना हो गया 8। इधर निरपेक्ष मान 2 से भाग दीजिए 8 को, 2 चौक 8, 4 एकम 4 माइनस के, प्लस 4 दूनी 8, 2 तियां 6 प्लस के और प्लस 8 एकम 8, 1 एकम 1 प्लस का। तो आप देखिएगा 6 और 1 7 माइनस के 4 प्लस के 7/8 निरपेक्ष मान 7 में से 4 गया, आपका हो गया 3/8 और इसका निरपेक्ष मान होगा 3/8। अब आप देखिएगा ऊपर बायां पद है, नीचे दायां पद है। यहाँ बटे में कितने 24 और यहाँ कितने 8, हमें यहाँ भी 24 करने हैं। 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, तो हो गया 9/24। अब देखिएगा इसका मान 7/24 और इसका मान 9/24, चूंकि 7/24 और 9/24 हमें देखना है इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। इसका मतलब 9/24 क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा। तो पहले सवाल में ये बड़ा, दूसरे में ये बड़ा, तीसरे में बराबर और चौथे में ये बड़ा। मुझे उम्मीद है चारों खंड आपकी समझ में आ गए होंगे। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। आइए इसका 8वां सवाल देखते हैं। हमको दिया गया है यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि निरपेक्ष मान x प्लस y बराबर निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y और निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। तो इसका हल देखते हैं। चूंकि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, इसलिए सबसे पहले पहला खंड करते हैं। निरपेक्ष मान x प्लस y बराबर निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। आइए इसका बायां पद देखते हैं। निरपेक्ष मान x प्लस y बराबर निरपेक्ष मान x का मान 5/9 और y का मान 2/3। 9 और 3 का जब लासा लेंगे तो 9 ही रहेगा। तो 9 से 9 को भाग दिया, 9 एकम 9, 1 पंजे 5। लेकिन जब 3 से 9 को भाग दिया, 3 तियां 9, 3 बार है, 3 दूनी 6, तो हमारा आ गया 6 5 11/9। ये मान हो गया 11/9। ठीक, दूसरा देखते हैं।
x गुणा y निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। ये सेकंड था। आइए पहले का बायां पद हो गया, अब पहले का दायां पद देखते हैं। दायां पद आपके पास है निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष मान y। x का मान है आपका 5/9, y का मान है आपका 2/3। जब दोनों के निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कोई भी साइन नहीं रहेगा, यहाँ आएंगे 5/9 प्लस 2/3। लासा लेंगे 9 रहेगा, 9 एकम 9, 1 पंजे 5 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 5 11/9। आपने क्या देखा, बायां पद भी 11/9 और दायां पद भी 11, दोनों कैसे हैं, बराबर है। अब चूंकि बायां पद किसके बराबर है, दायां पद के, इसलिए निरपेक्ष मान x प्लस y का मान निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y के बराबर होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आइए इसका दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा हमको दिया निरपेक्ष मान x गुणा y बराबर निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। तो इसका भी पहले बायां पद निकालते हैं। तो निरपेक्ष x गुणा y, x का मान आपका है 5/9 और y का मान आपका है 2/3। आइए अंदर गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10/27। ये आपका बायां पद हुआ। आइए दायां पद देखिए। इसे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, चाहे तो LHS और RHS भी लिख सकते हैं। ठीक है, दायां पद देखते हैं। दायां पद आपका है निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। तो निरपेक्ष मान x का मान है 5/9 गुणा y का मान है 2/3। जब इनका निरपेक्ष मान लेंगे तो 5/9 का हो जाएगा 5/9 और 2/3 का हो जाएगा 2/3। ऊपर के ऊपर गुणा, 5 दूनी 10, 9 तिया 27। क्या देखा आपने, दोनों साइडें कैसी है, बराबर है। तो चूंकि बायां पद बराबर दायां पद, इसलिए निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल नंबर 8 आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आइए इसी प्रकार सवाल नंबर 9 देखते हैं। हमको दिया गया है यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11, तो हमें दिखाइए कि पहला निरपेक्ष x प्लस y बड़ा है निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y से, और इधर दूसरा आपका है निरपेक्ष मान x गुणा y बराबर है निरपेक्ष x गुणा निरपेक्ष y से। तो आइए इसका हल देखते हैं। पहला हल देखते हैं। पहले यहां लिख दिया, चूंकि x आपका है 15/13, y आपका है -2/11। तो पहला खंड देखिएगा, निरपेक्ष मान x प्लस y इज ग्रेटर देन, या बड़ा है निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y से। तो पहले लेते हैं बायां पद, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। निरपेक्ष मान x प्लस y, x का मान 15/13 प्लस y का मान -2/11। 13 11 का लासा लेंगे तो इनकी गुणा होगी। अब जब आप 13 से 143 को भाग देंगे तो आपको 11 बार आएंगे, और 11 की 15 से गुणा, 11 पंजे 55 के 5 हाथ से लगे 5, 11 एकम 11 और 5 16। इधर जब 11 से आप इसे भाग देंगे तो 15 बार आएंगे, सॉरी 13 बार आएंगे। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 का है का माइनस का 26। ठीक है, आपने 13 और 11 का लासा लिया 143, 13 से 143 को भाग दिया। इसका आसान तरीका क्या होता है, जब दो संख्याएं आपको सॉल्व करनी हो तो 13 11 गुणा कीजिए, 13 11 143, 11 गुणा 15 से कर लीजिए, 13 गुणा 2 से कर लीजिए, 15 11 165 और 13 दूनी 26। इसको इसमें घटा दीजिए, यहाँ 9 बचा, यहाँ 5 3 बचा, 139 बटे 143। तो आपका आ गया
39/143, ये इसका निरपेक्ष मान। तो आइए इसके राइट हैंड साइड लेते हैं, निरपेक्ष मान x प्लस वाई। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बायां पद। अब देखते हैं दायां पद। दायां पद है निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। तो देखिए निरपेक्ष मान x का मान है 15/13 प्लस y का मान है -2/11। जब निरपेक्ष मान लेंगे तो होगा 15/13 प्लस 2/11। इसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा, पढ़ा है हम लोगों ने इसी में। आइए लासा लेते हैं 143, इसकी इससे गुणा कर दीजिए 165, इसकी इससे गुणा कर दीजिए 26, जोड़ लीजिए 6 5 11 का 1, ऐसे लगा 1, 6 2 8 1 9 और 1 143। माफी चाहूंगा बेटा, सवाल में यहां पर ये इस तरह दिया है, लेस देन निरपेक्ष मान x प्लस वाई छोटा होता है निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y से। तो यहां पर आप देखिएगा कि चूंकि ये आपकी राइट हैंड साइड है, यहां पर आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 139/143, राइट हैंड साइड क्या है 191/143। अब आप देखिएगा, बताइए इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है। आप जानते हैं ये वाली संख्या क्या है, इस वाली संख्या से बड़ी है, तो ये लगेगा ना, इसके मतलब जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है। इसलिए निरपेक्ष मान x प्लस वाई ग्रेटर देन निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y। प्रूव्ड, जो सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो गया। आप इस तरह से प्रूफ लिख सकते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। निरपेक्ष x गुणा y, निरपेक्ष x गुणा निरपेक्ष y। तो बायां पद देखते हैं, निरपेक्ष मान x गुणा y, x का मान हमारा 15/13 गुणा y का मान -2/11। इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। जब ऊपर के ऊपर गुणा होगी तो 15 दूनी 30 माइनस का और 11 13 में 143। जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हो जाएगा 30/143। आइए राइट हैंड साइड देखते हैं, दायां पद। दायां पद दिया है निरपेक्ष x गुणा निरपेक्ष y। तो निरपेक्ष x का मान आपका 15/13 गुणा y का मान आपका -2/11। तो 15/13 तो 15/13 रहेगा, इसका माइनस हट जाएगा 2/11 हो जाएगा। ऊपर के ऊपर गुणा 15 दूनी 30 और ये नीचे हो गए 143। आपने क्या देखा, दोनों मान कैसे हैं, दोनों मान आपस में बराबर है। चूंकि बायां पद किसके बराबर है, दायां पद के, इसलिए निरपेक्ष x गुणा y बराबर है निरपेक्ष x गुणा निरपेक्ष y। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1 h का 9वां सवाल समाप्त हुआ। आइए आखिरी सवाल देखते हैं। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए 10वां। ऐसी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। माना वह संख्या बराबर है x। हमने माना वह संख्या क्या है, x है। तो आइए देखिए इस x का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। चूंकि संख्या का निरपेक्ष मान 1/2 है, इसका मतलब संख्या शून्य नहीं हो सकती, संख्या शून्य नहीं हो सकती। याद कीजिएगा हमने इस वीडियो के शुरू में पढ़ा था 3 स्थितियां होती, या तो x बड़ा होगा 0 से, या x बराबर होगा 0 के, या x छोटा होगा 0 के। अब जब x बराबर 0 नहीं है तो या तो बड़ा है, यदि x बड़ा है 0 से, ध्यान दें, और उसका निरपेक्ष मान 1/2 है, इसका मतलब वो संख्या x बराबर 1/2 हो गई। और दूसरी बात, यदि x छोटा है 0 से, यदि x बड़ा है 0 से x का मान प्लस में होगा, यदि x छोटा है x का मान माइनस में होगा। इसका मतलब -x बराबर 1/2 या x बराबर क्या हो गया -1/2। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं क्या है,
1/2 और -1/2। इसलिए ऐसी दो परिमेय संख्याएं 1/2 व -1/2 हैं, जिनका निरपेक्ष मान क्या होगा, 1/2 है। आपकी एक्सरसाइज 1 खत्म हुई। मुझे उम्मीद है सवाल अच्छे लगे होंगे। आप सभी सवालों को ध्यान से कीजिएगा। किसी सवाल में कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।